नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन आया है, तो उसकी स्ट्रेटजी मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। प्रीवियस के वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया था, कैसे वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, मैं वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और यहाँ पे संक्षेप में मैं आप चीज़ों को फिर से एक बार समझा कर आपको क्लियर करके उसके बाद आपको स्ट्रेटजी पर जाएंगे। साथ साथ आपको बुक्स के बारे में भी आपको मैं बता दूंगी, कौन से प्रकार किस प्रकार के बुक्स आपको लेना है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, संक्षेप में वैकेंसी के बारे में फिर से बता देती हूँ। पदनाम जो है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी ऑब्लिक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का है। वेतनमान लेवल 7 का है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो आयोग ने स्पष्ट लिखा है, अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी तीनों में से किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। बट इन्होंने एक नोट्स दे दिया था कि पास कोर्स के रूप में अगर आपने इन विषयों में से किसी एक को रखा है या पूरक सब्सिडरी के साथ यानी कि पूरक विषय यानी कि सब्सिडरी के साथ भी स्नातक आप डिग्री कोर्स में ये विषय हैं तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। यानी कि आपने इनमें से किसी एक को सब्सिडरी के रूप में रखा है और ग्रेजुएशन किसी भी इन तीनों के अलावा किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करके रखा है ऑनर्स के रूप में, तो आपको एलिजिबल माना जाएगा। यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो डेट है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 19 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप होगा। तो बस आपको तीन दिन बाद में आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि लास्ट में आप फिर जो आपको सर्वर प्रॉब्लम होता है ना, पेमेंट प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट प्रॉब्लम होता है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करिए 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक में ही फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ताकि बाद में फिर हल्ला गुल्ला नहीं करना पड़े आपको। ठीक है, कि सर्वर नहीं काम कर रहा है या फिर बाकी चीज़ें प्रॉब्लम हो गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में। बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी विज्ञापन में आप पहले से देखे हुए हैं, है ना। फिर भी आपको लगता है कि नई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या समझना है, क्या जानना है। ठीक है, आइए अब जानते हैं हम जो स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको सिलेबस देखना होता है। सिलेबस को समझिएगा, सारी स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं बात करूँ तो आपको मैं सिलेबस के बारे में ही बात करूँगी, क्योंकि उससे बियॉन्ड आपको ले जाना कहीं भी एक तरह से भटकाने के बराबर होता है। ठीक है, जो स्ट्रेटजी है वो क्लियर कट सिलेबस बताता है। सिलेबस ही आपको सारा कुछ रास्ता डिफाइन कर देगा। बहुत आराम से समझ के वीडियो को देखिएगा, सारे टॉपिक्स यहाँ कवर कर जाएंगे, आपको इससे बियॉन्ड जाना ही नहीं है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे जो मैं आपको जितने भी चीज़ें सजेशन के रूप में दे रही हूँ या फिर आपको समझा रही हूँ उसको बढ़िया से देख लेंगे। चलिए, क्या है पहले इतना जान लीजिए। एग्जामिनेशन 2 टाइप का होगा, दो प्रकार से एग्जामिनेशन होने वाला है, प्री मेंस। फिलहाल 2 प्रकार का एग्जामिनेशन होगा, प्री मेंस, है ना। लेकिन दोनों ही एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, लिखित परीक्षा नहीं होगी। दोनों ही एग्जामिनेशन वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा। और अगर आप थोड़ा सा बुद्धिमत्ता दिखाएंगे तो दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना प्री में कुछ अलग करना है ना मेंस में कुछ अलग करना है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आपको अंतर दिखता भी तो बहुत ज़्यादा लेवल का अंतर नहीं दिखता है। फिलहाल मैं आपको प्री की स्ट्रेटजी बता रही हूँ। मैं जो बता रही हूँ वो प्री की स्ट्रेटजी बता रही हूँ। ठीक है, उसको ध्यान से देखेंगे। चलिए, क्या है पहला तो इन्होंने क्या डिफाइन किया समझेंगे कि भाई परीक्षा कैसी होगी। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और मानसिक क्षमता जांच। ठीक है, ये क्या होगा, परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र होगा। ठीक है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम, एक पेपर का एग्जामिनेशन लेंगे ये लोग, एक पेपर का ही एग्जामिनेशन लेंगे, है ना। ये नहीं कि आपको 2 बार 3 बार एग्जामिनेशन ले रहे हैं प्रीलिम्स का, नहीं। ठीक है, एक सिटिंग में मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन होने जा रहा है। कौन कौन सब्जेक्ट आ रहे हैं ये आपको यहाँ देख लिए। ठीक है, अब हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। पहला खंड बोलता है का सामान्य अध्ययन का। समझते हैं इसको क्या है। सामान्य अध्ययन में क्या होगा कि अभ्यर्थी से उसके आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी और उसके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना। मतलब आपको जनरल नॉलेज ठीक ठाक आपके पास होना चाहिए। और साथ साथ
आपको थोड़ा अपडेट भी रखना है खुद को, यानी कि आप वर्तमान घटनाएं आपके आसपास जो हो रही हैं देश में विदेश में, और दिन प्रतिदिन जो घटनाएं हैं उनके सूक्ष्म अवलोकन के बाद में उनके प्रति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी प्रश्न जो होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके बारे में ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिससे उम्मीद करते हैं, जो नियोक्ता है वो उम्मीद करते हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इनके बारे में जानकारी रखता हो। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। साथ साथ में आपसे क्या पूछा जाएगा कि बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देश के साथ में जो संबंध है ना, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। अब मैं इसको क्लियर करती हूँ, ठीक है। ये आपको सामान्य अध्ययन हो गया, क्लियर कर दे रही हूँ। इसमें क्या क्या आ जा रहा है, तो लगभग जितने सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं आज तक लाइफ में, ठीक है, उसमें से साइंस और मैथ का अलग पोर्शन है यहाँ पे। साइंस मैथ को यहाँ अलग से दिखाया है, ठीक है, और रीजनिंग को अलग से बताया गया। बाकी जो है इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन के अंदर में क्या क्या आता है यहाँ पे देखेंगे अब, ठीक है। यहाँ क्लियर कर दिया गया है। पहले तो ध्यान लीजिएगा समसामयिक विषय, उसमें आपको जितने भी करंट टॉपिक होते हैं, ठीक है, जो करंट घटनाएं होते रहती हैं, जैसे कि कोई साइंटिफिक प्रोग्रेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा अभी तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, अभी जितने भी साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े हुए बहुत सारे न्यूज़ लगातार आए हैं इधर, ठीक है। तो सुनीता विलियम्स का वापस आना, तो ये सारी घटनाएं, ये प्रश्न तो एकदम आराम से बनेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार जो हैं अभी हाल फिलहाल में जो हुए हैं, मिले हैं, उनसे प्रश्न तो आराम से जुड़ेगा, ठीक है। भारतीय भाषाओं में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कुछ अमेंडमेंट्स हुआ, उनसे तो जुड़े प्रश्न आएंगे। कुछ नई बुक्स आए हैं, कोई नई लिपि के बारे में बात हो रही है, कोई नई राजधानी या कुछ राजधानी से कोई जुड़ा हो कुछ नया मुद्दा है, कोई मुद्रा के बारे में बातचीत चल रही है, कुछ आपको अभी जस्ट आईपीसी गेम्स हुआ था, ठीक है, आईपीसी हो गया। इसके अलावा अभी आईपीएल चल रहा है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न बनेंगे, यानी कि करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न आपको रहेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे, जो कि जीएस का पोर्शन है। इसमें क्या प्रश्न पूछेगा, आपसे पूरा कंप्लीट हिस्ट्री पूछ देगा, जिसमें भारत का इतिहास रहेगा, ठीक है। बिहार का इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है, जिसको अभी फिर से लिखेगा यहाँ पर सिलेबस में, तो वो आप पढ़ जाइए। आर्ट एंड कल्चर जो हिस्ट्री का ही पोर्शन है, आपको वो पूरा पढ़ना है। भूगोल में आपको पूरा पढ़ जाना है, इंडियन भूगोल एज वेल एज आपको इंटरनेशनल भूगोल। इसके अलावा आर्थिक परिदृश्य है ना, वो आपको आर्थिक घटनाक्रम है वो पढ़ लेना है। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात करेंगे, तो आपको ये नेशनल मूवमेंट जो है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेना है। एग्रीकल्चर और प्राकृतिक संसाधन इकोनॉमिक्स का पोर्शन ये पूरा पढ़ जाना है, ठीक है। संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, राज्य व्यवस्था सारा कुछ पढ़ना, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना। इसके अलावा कि राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। अब मैं इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा मैं आपको समझा दे रही हूँ। हिस्ट्री पूरा पढ़ लीजिए, आराम से समझिए। ज्योग्राफी पूरा पढ़ जाइए, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर पढ़ जाइए, इकोनॉमिक्स पढ़ जाइए, पॉलिटी पढ़ जाइए, बिहार पढ़ जाइए, ठीक है। ये तो 6 सब्जेक्ट दिख रहे हैं। पहले मैं इन 5 सब्जेक्ट को समझा दूँ कि ये आपको पूरे पढ़ लेना है। कौन कौन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट बहुत आराम से पढ़ जाइए, ठीक है। अब आते हैं बिहार पे। बिहार के बारे में मैं अलग से बोलना चाहूँगी। बिहार में क्या पढ़ जाइए, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ जाइए, बिहार के अर्थव्यवस्था पढ़ जाइए, बिहार के हिस्ट्री पढ़ जाइए। यानी कि जो आप नेशनल लेवल पढ़ेंगे बिहार के संदर्भ में उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीएस का पोर्शन वन ऑफ द वर्सटाइल पोर्शन हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा, इतना आसान नहीं है कि 682 पोस्ट है तो हम लोग को लग रहा है ज़्यादा है, ठीक है। कभी कभी बीपीएससी भी इतना पोस्ट देकर वैकेंसी नहीं निकालता जितना इन्होंने एक पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसी निकाल दी है। तो बहुत बड़ा पोस्ट है और बहुत बड़ी उम्मीद है इस पोस्ट से। अगर आप चाहेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस ले लेंगे तो आपको एक अच्छा कह सकते हैं रिजल्ट होने की उम्मीद बनती है, ठीक है। हमारे द्वारा भी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दिया जा रहा है, आपको कम समय में, ठीक है, कम फी में आपको क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे।
तो आप जो भी अभ्यर्थी क्लासेस की रिक्वायरमेंट रखते हैं आप व्हाट्सअप कर लेंगे। कॉल हमेशा लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लास के लिए आपको कुछ ही दिन में आपको क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज से 3 से 4 दिन के अंदर क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, हम लोग को 2-2.5 महीने में कोर्सेज़ को कंप्लीट कर लेना है। जून में मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। तो हम लोग 50 से 60 दिन का ही कोर्स ला रहे हैं और कम फी में ला रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी क्लासेस चाहते हैं, डिटेल आपको क्लास चाहिए, हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो हम लोग आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका जीएस का पोर्शन हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद वाले सेकंड पोर्शन पे, वो आपको साइंस और मैथ का है। साइंस और मैथ को अलग अलग समझेंगे। साइंस में 3 चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ठीक है। अब थोड़ा सा महान लोग हैं, उन्होंने पता नहीं ये क्या बनाया है, भूगोल यहाँ पे फिर से लिखा है, ठीक है। तो खैर उसको ज़्यादा दिमाग नहीं रखेंगे, ये दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, इस चीज़ के प्रति। ये ऑलरेडी पहले आपको कवर किया जा चुका है ना। 3 सब्जेक्ट यहाँ पर होगा। यहाँ भूगोल नहीं लिखना, इन्होंने शायद गलती से लिखा है या फिर जो भी कहिए। यहाँ पर जो जितने भी साइंस एंड टेक के पोर्शन होते हैं वो यहाँ पे लिखना था, इन्होंने भूगोल को ऐड कर दिया। खैर उसको अवॉइड करेंगे। मैथमेटिक्स में अब क्या पढ़ना है भाई, तो मैथमेटिक्स के बारे में देख लेते हैं। जो जितने भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम से जुड़े हुए, वो सारे आपको पढ़ जाने हैं, ठीक है। चाहे वो संख्या पद्धति संबंधी प्रश्न है, पूर्ण संख्याओं का अविकलन है, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। जितने भी नंबर सिस्टम के बीच रिलेशनशिप होते हैं उनको कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा जो मूलभूत अंक गणित संख्या, कुल मिलाकर देखिए कि नंबर सिस्टम से जुड़े हुए सारे प्रश्न आएंगे। इसके साथ में परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये इतना आराम से पढ़ जाना है। मैं देखिए चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, सो दैट कि जो अभ्यर्थी हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं उनको इंग्लिश चीज़ें क्लियर हो जाएं। और यहाँ पे ऑलरेडी हिंदी में लिखा हुआ, तो हिंदी के अभ्यर्थियों को आराम से चीज़ें समझ में आनी ही चाहिए। अब आप पदाधिकारी बन रहे, तो आपको अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता है कि आपको कौन से वर्ड को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बहुत दिक्कत है, आगे चल के दिक्कत आएगी। बेटर रहेगा जिन चीज़ों से एक्वेंटेंस रखें, है ना, थोड़ी जानकारी रखेंगे, ठीक है। मेरा जो क्लास होगा दैट वुड बी इन द बायलिंगुअल मोड, मतलब कि हम बायलिंगुअल मोड में ही मैं शुरू से पढ़ाती रही हूँ। जो भी अभ्यर्थी सिलेक्शन हुआ उनको भी मैंने बायलिंगुअल मोड में ही पढ़ा कर कराया है, ठीक है। सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश से क्लास जो है अभ्यर्थियों को दिक्कत आती है, तो आपको भी बायलिंगुअल मोड में ही काम करना है। ऐसे भी सरकारी भाषा हिंदी होती है, बट है ना, कुछ एक लेटर्स ऐसे होते हैं, क्योंकि खासकर जो डेटा प्रिपरेशन के हैं, बीएसओ का जो आपको काम ही होगा डेटा प्रिपरेशन करना, ठीक है। मैं आपको बीएसओ के लायबिलिटीज एंड वर्क के बारे में अलग से वीडियो बना के बताऊंगी, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्यों इन चीज़ों को बोल रही हूँ कि आपको बाइलिंगुअल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना। मतलब हिंदी के साथ साथ आपकी इंग्लिश पर बहुत अच्छी पकड़ होनी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या टॉपिक है भाई। ग नंबर क्या बोलता है, मानसिक क्षमता जांच। ये आपको कुल मिला के रीजनिंग है, ठीक है। प्री का जो लास्ट जो सेगमेंट है वो रीजनिंग है, यहाँ तक प्री का सिलेबस है। देखने में बहुत आराम से इन्होंने बोल दिया कि हम लोग एक पेपर में एग्जामिनेशन लेंगे, लेकिन इस एक पेपर में इन्होंने क्या किया है, गागर में सागर भर दिया है। क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग में क्या प्रश्न पूछेगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये दोनों मोटी अगर आपने RS अग्रवाल की पढ़ी है बुक, तो भाई देखे होंगे कितनी मोटी सी बुक है ना, हजार पन्ने दोनों बुक में। तो उसको कैसे इन्होंने दिखाया है, बस वर्बल और नॉन वर्बल लिख करके इन्होंने कंप्लीट कर दिया अपने आप को। तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है भाई, तो क्या क्या पूछेगा यहाँ पे आप देख लेंगे, सारा टॉपिक बताया है ना। 2-4 टॉपिक मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे इतना जान लीजिएगा कि जनरल मेंटल एबिलिटी में जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है और बाकी जितने भी रीजनिंग के पोर्शंस होते हैं सारा का सारा कवर करेगा। चाहे आपको देख लीजिएगा समानता या भिन्नता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सादृश्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, स्थान कल्पना है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रश्न है, ठीक है, एनालिटिकल प्रॉब्लम जो होंगे, ठीक है, विजुअल प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको अवलोकन से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा, ठीक है, रिलेशन संबंधी प्रश्न रहेंगे, ठीक है। फिर आपको नंबर सिस्टम से जुड़े हुए जो प्रश्न जो आपको रीजनिंग में फॉल करते हैं, ठीक है, वो भी प्रश्न रहेंगे।
और साथ साथ में देखेंगे ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है वो भी आपको यहाँ रहे, जो कूट लेखन, कूट व्याख्या वगैरह जो बोलते हैं, ठीक है, नंबर सीरीज रहता है, ये सारे के सारे प्रश्न आएंगे। तो ये आपको तैयारी करनी है, बहुत सॉलिड तैयारी। और ये सॉलिड तैयारी कैसे होगी, तो नॉर्मल बीएसएससी के प्रश्न से बिल्कुल नहीं होगी। ये उम्मीद मत करिएगा कि बीएसएससी सीजीएल लेवल का हमको प्रश्न दे करके और क्लर्क लेवल का प्रश्न दे करके मेरा एक जो सिलेक्शन हो जाएगा तैयारी करके, ठीक है। तो आपको देखिए, एग्जामिनेशन भले बीएसएससी ले रहा, मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ, स्टैंडर्ड लेवल इस प्रश्न का थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो कभी कभी बीएसएससी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है जिससे उम्मीद नहीं होती कि वो बीपीएससी भी पूछेगा, ना, थोड़ा टफ पूछता है। और बीएसएससी के जो प्रश्न हैं उनका दायरा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सिलेबस का दायरा बहुत ज़्यादा होता है। बीपीएससी की तरह नहीं होता कि हाँ कुछ एक प्रश्न है, लेकिन बीपीएससी का जो यही होता है, लेवल टफ होता है, ठीक। तो मेरे द्वारा जो आपको गाइडेंस यहाँ किया जा रहा है कि मैं आपको जो है 50 से 60 दिनों के अंदर एक क्रैश कोर्स ला दे रही हूँ, जिसमें आपको जीएस, साइंस, मैथ एंड रीजनिंग की तैयारी करवाएगी। ये अभी फ़िलहाल कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में ही चलेगा, कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में ही क्लास चलेगा। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर दिया वो व्हाट्सअप कर लीजिएगा प्लीज़, है ना, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाती हूँ कि मैं आपका दिन रात कॉल उठा पाऊँ, है ना, क्योंकि मेरे और भी क्लासेस चलते रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको कुछ कोशिश करूँगी, बुक्स वगैरह आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगी कि आपको कौन सा बुक, अगर आपको बुक से पढ़ने हैं तो कौन से बुक लेने चाहिए, है ना, सो दैट कि आपका कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो ज़रूर आप देख लेंगे, है ना, बीएसएससी के और बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखना जो तैयारी के लिए कह सकते हैं बहुत कंपलसरी होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से कहूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।